Your Med Tutor. It makes your MBBS easy. एवरीवन, दिस इज़ योर मैथ ट्यूटर और हम लेकर के आए हैं हमारे ऑर्थोपेडिक सीरीज़ के अगले टॉपिक जिसका नाम है कोलीज फ्रैक्चर। अब तक हमने दो टॉपिक यानी कि मोंटेजिया फ्रैक्चर और कोलीज फ्रैक्चर पढ़ लिया है। तीसरा टॉपिक हमारा होने वाला है जिसे बहुत ही अच्छे और शॉर्ट वे में पढ़ने वाले हैं हम। तो डेफिनेशन क्या कहती है? 5 मार्क्स का यह क्वेश्चन आपको अक्सर ऑर्थोपेडिक्स में देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो अच्छे से पढ़ेंगे। डेफिनेशन कहती है कि इट इज़ अ फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल एंड ऑफ रेडियस। तो रेडियस के डिस्टल एंड का ये फ्रैक्चर होता है। लोकेशन कहाँ है? इसकी लोकेशन होती है कॉर्टिको कैनकेलस जंक्शन। कॉर्टिको कैनकेलस जंक्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि कॉर्टिको कैनकेलस जंक्शन हमारी ये जो बोन है, बोन में दो पार्ट होते हैं, एक कॉर्टिकल पार्ट और एक कैनकेलस पार्ट। तो जो कॉर्टिकल पार्ट होता है वो आउटर कॉम्पैक्ट बोन होती है। ये जो बाहर की जो बोन है इसको कॉर्टिकल पार्ट कहते हैं और अंदर का जो स्पंजी बोन है इसे कैनकेलस पार्ट कहते हैं। तो जो ट्रांजिशन जोन बिटवीन कॉर्टिकल बोन एंड द कैनकेलस बोन ऑफ मेटाफाइसिस, ये जो पार्ट है इसको कहते हैं कॉर्टिको कैनकेलस जंक्शन और यहाँ का ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है क्या? कोलीज फ्रैक्चर। तो आइए देखते हैं कि इट इज़ अ फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल एंड ऑफ रेडियस। तो रेडियस के डिस्टल एंड का फ्रैक्चर है कौन सी बोन का? रेडियस के डिस्टल एंड का फ्रैक्चर है जो कि कॉर्टिको कैनकेलस जंक्शन में लोकेटेड होता है। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन रेडियस फ्रैक्चर। तो बिलो 40 ईयर्स ऑफ एज, 40 साल से कम एज में मोस्ट कॉमन रेडियस फ्रैक्चर कौन सा होता है? कोलीज फ्रैक्चर होता है। वुमेन में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है मेन के कंपेरेटिवली। क्यों? ड्यू टू पोस्ट मीनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस। पोस्ट मीनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस मतलब मीनोपॉज के बाद जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है उसकी वजह से वुमेन्स में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है कोलीज फ्रैक्चर। ठीक है, तो याद रहेगा, ये हमें डिफिनीशन में लिखनी है। तो इट इज़ अ ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है कहाँ पे? कॉर्टिको कैनकेलस जंक्शन में ऑफ डिस्टल रेडियस विथ डॉर्सल एंगुलेशन ऑफ फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स। आइए समझते हैं जो हमारे फ्रेगमेंट्स है। ये देखिए, ये हमारी नॉर्मल रिस्ट जॉइंट की यहाँ पे फोटो है। रेडियस स्टाइलॉइड प्रोसेस नीचे होता है और अल्नर स्टाइलॉइड ऊपर होता है कंपेरेटिवली। लेकिन कोलीज फ्रैक्चर में लगभग दोनों प्रोसेस आमने सामने आ जाते हैं। जो रेडियस स्टाइलॉइड प्रोसेस है वो ऊपर आ जाता है। वही कह रहा है कि यहाँ पे डॉर्सल एंगुलेशन होता है। इस फोटो में जैसे हम देखेंगे तो ऊपर की ओर एंगुलेशन हो चुका है, इसी को हम कहते हैं डॉर्सल एंगुलेशन ऑफ फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स। ठीक है, तो क्या क्या है? ट्रांसफर फ्रैक्चर है, कॉर्टिको कैनकेलस जंक्शन में होता है, डिस्टल रेडियस का ये फ्रैक्चर है और डॉर्सल एंगुलेशन ऑफ फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स होते हैं इसमें। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी कैसे होती है? इसमें दो तरह की मैकेनिज्म ऑफ इंजरी देखने के लिए मिलती है। जब कोई भी इंसान आउट स्ट्रेस्ड हैंड पोजीशन में गिरेगा, मतलब खींचा हुआ हाथ, अब मतलब कोई भी इंसान अगर गिरेगा तो अपने हाथ से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, उसी को कहते हैं आउट स्ट्रेस्ड हैंड। तो रिस्ट जो है हमारी, रिस्ट किस पोजीशन में है? डॉर्सी फ्लेक्शन पोजीशन में है। ये आपको लिखना पड़ेगा मैकेनिज्म ऑफ इंजरी में। जब कोई भी पर्सन फॉल इन आउट स्ट्रेस्ड हैंड तो जो रिस्ट होगी वो डॉर्सी फ्लेक्शन पोजीशन में प्रेजेंट होती है, डॉर्सी फ्लेक्शन में। और जो फोर आर्म है वो प्रोनेशन कंडीशन में प्रेजेंट होता है। प्रोनेशन कैसे दिखता है? ये देखिए, ये है हमारी सुपिनेशन की पोजीशन, ये है सुपिनेशन भीख मांगना, और प्रोनेशन आशीर्वाद देना। तो फोर आर्म प्रोनेशन कंडीशन में होगा और जो हमारा रिस्ट है वो डॉर्सी फ्लेक्शन पोजीशन में प्रेजेंट होगी। फोर आर्म प्रोनेशन और रिस्ट डॉर्सी फ्लेक्शन। तो ये पहली हो गई। और एल्डरली पीपल में क्या होता है? ट्रिवियल फॉल फ्रॉम स्टैंडिंग पोजीशन में ट्रिवियल फॉल देखने के लिए मिलता है। जो एल्डरली लोग होते हैं वो क्या होता है, चलने में कई बार कांपते हैं, लड़खड़ा जाते हैं जल्दी ही, तो उसे कहते हैं, ये देख लीजिए ट्रिवियल फॉल। ये हमारे दादाजी थे, ये चलते चलते अचानक से गिर गए, इसे ही कहते हैं ट्रिवियल फॉल। और इनकी हाथ की पोजीशन देखिए आप, ये हाथ से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी, हाथ जो इनका फोर आर्म है ये इनका प्रोनेशन पोजीशन में है और ये गिर गया और इनको हो गया कोलीज फ्रैक्चर। तो एल्डरली पीपल में ट्रिवियल फॉल देखने के लिए मिलता है। इसे हम कहते हैं क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर।
क्या, फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर, बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं, फ्रेजाइल बोन्स होती हैं और गिर जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर। एल्डरली पीपल में ट्रिवियल फॉल होता है, ठीक है। उसके बाद क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो 6 तरह के डिस्प्लेसमेंट कोलिस फ्रैक्चर में देखने के लिए मिलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मेंशन करना पड़ेगा। कोलिस फ्रैक्चर में 6 तरह के डिस्प्लेसमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो 2 डॉर्सल वाले होंगे, 2 लैटरल वाले होंगे, एक इंपैक्शन होगा और एक सुपिनेशन होगा। फिर से बता रहा हूँ, 2 डॉर्सल वाले होंगे, 2 लैटरल वाले होंगे, एक इंपैक्शन होगा, एक सुपिनेशन होगा, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, सबसे पहला है इंपैक्शन ऑफ फ्रैगमेंट्स। सबसे पहला कौन सा हो गया, इंपैक्शन ऑफ फ्रैगमेंट्स। दूसरा डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट, और तीसरा डॉर्सल टिल्ट या फिर एंगुलेशन। तो डॉर्सल वाले भी 2, लेटरल वाले भी 2। डॉर्सल वाले कौन कौन से, डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट और डॉर्सल टिल्ट या फिर एंगुलेशन, ठीक है। ऐसे ही लेटरल में भी 2 हो जाएगा। लेटरल में क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल टिल्ट या फिर एंगुलेशन। और लास्ट अपना कौन सा हो गया, सुपिनेशन। तो 6 मेरे साथ बोलिए, इंपैक्शन ऑफ फ्रैगमेंट्स, डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट, डॉर्सल टिल्ट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल टिल्ट और सुपिनेशन। तो ये अपनी बात हो गई किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स में आप सोचिए कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है कोलिस फ्रैक्चर या फिर किसी भी तरह का फ्रैक्चर लेकर के किसी भी पार्ट में, तो आपको कैसे क्लिनिकल फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। सीधी सी बात है, सबसे पहला स्वेलिंग मिलेगी, स्वेलिंग के साथ इकाइमोसिस देखने के लिए मिलेगी, टेंडरनेस मिलेगा उस पार्ट का, पेन मिलेगी, और जिस भी पार्ट का फ्रैक्चर है वहाँ पे इरेगुलरिटी भी देखने के लिए मिलेगी। तो कोलिस फ्रैक्चर हमारा लोअर एंड ऑफ रेडियस का फ्रैक्चर है, तो वहाँ पे इरेगुलरिटी मिलेगी, स्वेलिंग मिलेगी, स्वेलिंग के साथ इकाइमोसिस देखने के लिए मिल सकती है अगर ब्लीडिंग हुई है तो, टेंडरनेस और पेन। तो रिस्ट में हमें ये सारी चीज़ें, स्वेलिंग विथ इकाइमोसिस, टेंडरनेस, पेन, इरेगुलरिटी ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस, ये सारी चीज़ें हमें रिस्ट में देखने के लिए मिलेंगी। ये पहला क्लिनिकल फीचर हो गया। अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे स्टूडेंट्स, डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी। डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी देखने के लिए मिलती है किसमें, डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी, ये एमसीक्यू भी आता है। डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी देखने के लिए मिलती है हमें कोलिस फ्रैक्चर में। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोलिस फ्रैक्चर। तो वही लिखा हुआ है कि इट इज अ टिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ कोलिस फ्रैक्चर। डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी का मतलब क्या हुआ सर, तो देखिए ये हमारा है डिनर फॉर्क। डिनर फॉर्क का जो ये कांटे वाला एरिया है वो ऊपर की ओर उठा हुआ होता है। उसी तरीके से ये डॉर्सल एंगुलेशन की वजह से, क्या, ये डॉर्सल एंगुलेशन, यहाँ पे रिस्ट जॉइंट का जो डॉर्सल एंगुलेशन है, आप देख सकते हैं ये नॉर्मल हाथ अपना ये ऊपर एंगुलेट कर गया है, इसकी वजह से ये डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी जैसा शो होता है, इसलिए इसे डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी कहते हैं, जो कि किसका फीचर है, कोलिस फ्रैक्चर का। उसके बाद अब अपन देखेंगे कि तीसरा क्लिनिकल फीचर क्या है। तीसरा क्लिनिकल फीचर है ये, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस प्रेजेंट्स एट अल्नर स्टाइलॉइड प्रोसेस। ये नॉर्मल कंडीशन में जो रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस है वो नीचे होती है और अल्नर स्टाइलॉइड प्रोसेस कंपैरेटिवली अपर लेवल पे होता है, ये नॉर्मल कंडीशन में होती है। लेकिन कोलिस फ्रैक्चर के बाद क्या होता है, कोलिस फ्रैक्चर में रेडियल स्टाइलॉइड और अल्नर स्टाइलॉइड लगभग सेम लेवल पे या फिर लिटिल हायर लेवल पे रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस पहुंच जाता है। तो ये डिसलोकेशन देखने के लिए मिलता है। तो 3 तरह के क्लिनिकल फीचर्स देखने के लिए मिले। सबसे पहला, रिस्ट में हमें स्वेलिंग मिलेगी इकाइमोसिस के साथ, टेंडरनेस, पेन, इरेगुलरिटी एट लोअर एंड ऑफ रेडियस मिलेगा। डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी जो कि टिपिकल प्रेजेंटेशन होता है कोलिस फ्रैक्चर का। उसके बाद रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस और अल्नर स्टाइलॉइड प्रोसेस सेम लेवल या फिर लिटिल हायर लेवल पे पहुंच जाएंगे। 3 क्लिनिकल फीचर्स हो गए कोलिस फ्रैक्चर के। उसके बाद रेडियोलॉजिकल फीचर्स इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सबसे पहले अपन क्या कराएंगे, एक्सरे कराएंगे। तो एक्सरे हम 2 व्यू में कराते हैं। अगर किसी भी लिम्ब में हमें फ्रैक्चर है तो नॉर्मली हम लेटरल व्यू में और एंटीरियो पोस्टीरियर एपी व्यू में हम 2 तरह के एक्सरे कराते हैं, ठीक है। तो लेटरल व्यू में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, लेटरल व्यू में हमें डॉर्सल टिल्ट, ये देखिए ये हमारा कैसा लेटरल व्यू दिखा रहा है। लेटरल व्यू में हमें क्या मिलेगा, डॉर्सल टिल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो लेटरल व्यू में हमें डॉर्सल टिल्ट देखने के लिए मिलेगा और एपी व्यू में हमें ये दिख सकता है कि लेटरल टिल्ट तो नहीं आया है, जो रेडियस है जो डिसलोकेशन है वो कहीं लेटरल साइड टिल्ट तो प्रोड्यूस नहीं हुआ है
फ्रैक्चर की वजह से। तो लेटरल व्यू में हमें डॉर्सल टिल्ट मिलेगा, एंटीरियो पोस्टीरियर व्यू में लेटरल टिल्ट मिलेगा। ये दो रेडियोलॉजिकल फीचर्स हमें कोलीज फ्रैक्चर में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट में हमें क्या करना होता है, तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, मैनेजमेंट में सबसे पहले हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है, किसी भी तरह का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, खाली क्रैक आया है ट्रांसवर्सा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एब्सेंट है। तो ऐसी कंडीशन में कुछ नहीं करना है, शांति से पीओपी लगा देना है 4 से 6 वीक के लिए। कौन सा? बिलो एल्बो पीओपी। तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में क्या करना है? पीओपी लगाना है, ठीक है। अगर अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो बिलो एल्बो, कहाँ पे? बिलो एल्बो पीओपी लगाना है 4 से 6 वीक के लिए। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट प्रेजेंट है, बोन में डिस्प्लेसमेंट प्रेजेंट है, तो क्लोज रिडक्शन करना पड़ेगा। क्लोज रिडक्शन करेंगे कब? क्लोज रिडक्शन करना है, क्लोज रिडक्शन है बच्चों ये, अगर डिस्प्लेसमेंट प्रेजेंट है तो क्लोज रिडक्शन करेंगे, तो ये अपना कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगा। उसके बाद क्या है सर? उसके बाद अगर कंजर्वेटिव से काम नहीं बनेगा तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेटिव मैनेजमेंट में दो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, परक्यूटेनियस पिनिंग और एक्सटर्नल फिक्सेशन। तो ये याद कर लीजिए कि सबसे पहला है परक्यूटेनियस पिनिंग और दूसरा एक्सटर्नल फिक्सेशन। तो दो तरह के मैनेजमेंट, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और ऑपरेटिव मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में अगर अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो बिलो एल्बो पीओपी लगाएंगे 4 से 6 वीक के लिए, और अगर डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो क्लोज रिडक्शन करना है। और ऑपरेटिव मैनेजमेंट में दो प्रोसीजर होते हैं, परक्यूटेनियस पिनिंग और एक्सटर्नल फिक्सेशन। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकते हैं? किसी भी फ्रैक्चर में लगभग कॉमन से ही कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो कि पिछले वीडियो में भी हमने पढ़े थे। तो सीधी सी बात है, माल यूनियन हो सकता है फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स का। और रिस्ट है तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एनाटॉमी में कि कार्पल टनल सिंड्रोम देखने के लिए मिलेगा। क्या? कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है रिस्ट जॉइंट के फ्रैक्चर में, जो कि कोलीज फ्रैक्चर है। तो माल यूनियन, कार्पल टनल सिंड्रोम, स्टिफनेस देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। फिंगर्स में या फिर जॉइंट्स में स्टिफनेस हो सकती है। सबलक्सेशन ऑफ डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट, यहीं का तो फ्रैक्चर है, तो इस जॉइंट का सबलक्सेशन देखने के लिए मिल सकता है। माल यूनियन, कार्पल टनल सिंड्रोम, स्टिफनेस ऑफ फिंगर्स एंड जॉइंट, सबलक्सेशन ऑफ डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। और चूंकि रेडियस के डिस्टल एंड का फ्रैक्चर है, तो जो एक्सटर्नल पॉलिसिस टेंडन है बच्चों, वो रप्चर भी तो हो सकती है। तो एक्सटर्नल पॉलिसिस टेंडन का रप्चर और ये सडक्स ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, गंदा सा वर्ड जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, इससे डरना नहीं है, ये बस खतरनाक सा दिख रहा है। सडक्स ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी कुछ नहीं है, बस एक क्रॉनिक पेन है। क्रॉनिक पेन, किसी भी तरह की इंजरी या फिर फ्रैक्चर के बाद जो क्रॉनिक पेन रह जाता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक पेन रह जाता है, इसे कहते हैं सडक्स ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। तो ये हमने बात कर ली कोलीज फ्रैक्चर की, जिसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।